हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ये शिवरात्रि वाले दिन का सुबह का व्लॉग है और पूजा का ही शूट किया था। एज अर्लियर आई सेड कि मैं ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं कर रही बिकॉज ऑफ एडिटिंग टाइम थोड़ा सा कट हो जाए, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वजह से। लेकिन जो दिन की मुख्य मुख्य बातें होती हैं कोशिश रहती है कि मैं उनको शूट कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा नहाना हो चुका है, झाड़ू फिर चुकी है घर में, इवन घर वाली पूजा भी हो चुकी है और फिर मंदिर के लिए मैं थाली लगा रही हूँ। और इस टाइम आरोही आराध्या जो हैं वो नहा रही हैं। तो जैसे ही वो रेडी होके आती हैं इतने थाली भी रेडी हो जाएगी और फिर हम तीनों लोग जाएंगे मंदिर। तो मैंने बेलपत्र के जो है साथ साथ के जो ये जोड़े बना लिए और अपने हस्बैंड के हिस्से का भी इसमें रख लिया है। वो नहीं जा रहे हैं मंदिर और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें जमा ली हैं। अब थाली रेडी हो गई तो फिर हम जी लेके चले। और आज फ्लावर जो है हमारे यहाँ, जो ये सदाबहार वाले फूल हैं, अब बसंत दोबारा से आया है, थोड़ी सर्दी कम हुई है तो अब दोबारा आज फूल आ गए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली घर के फूल मतलब लगाए जा रहे हैं, वरना पिछली कई बार से हर पूजा के लिए मुझे फूल खरीदने पड़ रहे थे, लगभग फूल हो ही नहीं पा रहे थे कोई से भी। और फिर मैंने थालपोश जो है वो रेडी किया। ये लोग अपना आ गई हैं नहा के, तो किसी ने थाली पकड़ी और गली में थोड़े डॉगी ज़्यादा हैं तो आरोही वॉज कि मैं खाली हाथ ही जाऊंगी। तो दूध वाला जो गिलास था वो मैंने पकड़ा हुआ है, लोटा ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने गिलास में ही कर लिया। और घर के पास ही मंदिर है तो फिर हम लोग वहाँ के लिए चल पड़े। मंदिर में अब त्योहार है तो भीड़ रहती ही रहती है, फिर भी एक आध क्लिप जितनी बन पाई उतनी बनाई। उसके बाद क्योंकि बच्चों को बताना भी होता है, बहुत ज़्यादा मंदिर जाना नहीं होता, तो इन्हें वहाँ पर बैठने का भी एक आइडिया नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ में बैठें कहाँ। खैर, फिर सारी जो सामग्री थी वो अर्पण करवा दी इनके हाथ से और उसके बाद फिर मैंने की और दीपक वगैरह जला के हमारी पूजा जो है वो संपन्न हुई। चाहे थोड़ी देर के लिए ही और भीड़ भड़क्के में ही सही, लेकिन त्योहार के दिन अगर मंदिर तक पहुंच जाओ तो सच में मतलब बहुत शांति सी मिलती है मन को और लगता है कि एक अच्छा काम हमने कर लिया। और अब इस टाइम मैं आपको बताऊं कि मेरे सिर में ना इस मतलब आज सुबह से ही जब मैं उठी थी तब से ही बहुत तेज़ दर्द हो गया था। तो मैंने शैम्पू वगैरह किया, नहाई और मैं फिर सीधे यहाँ आ गई थी। चाचा जी नमस्ते। व्रत मैं नहीं रखूँगी शिवरात्रि का, केवल पूजा कर लेती हूँ बिना खाना खाए कुछ भी। और उसके बाद फिर हम चले आए जी अंदर। अब अंदर आने के बाद फिर नाश्ता वगैरह होगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब जो इन्होंने कल मूंग की दाल का हलवा बनाया था तो उसकी रेसिपी। अब मैं स्कूल में थी तो इन्होंने अपने फ़ोन से शूट की है, तो जो भी पिक्चर क्वालिटी है उसके लिए क्षमा करें। तो सबसे पहले इन्होंने मूंग की दाल को धोया था, उसकी क्लिपिंग इन्होंने शूट नहीं की और धोने के बाद छन्नी में रख के उसको पानी अच्छे से निथार दिया, कपड़े से पोंछ लिया और उसके बाद ये जो मूंग की दाल है ये इन्होंने रोस्ट की है। अब रोस्ट करने के बाद इसी रोस्टेड दाल के साथ ही इन्होंने 2 इलायची भी रोस्ट कर ली थी ताकि वो इलायची भी इस दाल के साथ जो है आसानी से पिस जाएँ। और दरदरा करके इस दाल को इन्होंने पीस लिया। यूजुअली हम दाल भिगोते हैं और फिर गीली दाल को पीसते हैं और फिर उसको भूनते हैं, तो इन्होंने अलग तरीके से बनाया है। अब यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी लिया इन्होंने सूजी। तो बेसन लगभग 2 चम्मच के करीब है और सूजी लगभग 1 चम्मच, जो सर्विंग स्पून रहता है वो वाला। और फिर थोड़ा घी डाल के इन्होंने बेसन और सूजी को जो है भून लिया। तो पिछली बार इन्होंने सोयाबीन का हलवा बनाया था तो ही डोंट लाइक शूटिंग, तो मैंने पूछा था कि कुछ शूट किया, अगर रेसिपी सब मांग रहे हैं कैसे शेयर करूं। तो इस बार मैं इंसिस्ट करके गई थी कि कुछ बनाया करो अगर दिन में और मैं नहीं हूँ तो शूट कर लिया करो। तो उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शूट किया था ये सब कुछ। और जी, जब बेसन और सूजी घी के साथ थोड़े भुन जाएंगे, इसमें से सौंधी सौंधी सी महक आने लगेगी, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद इन्होंने इसमें ऐड की वो पिसी हुई दाल, जो मूंग की दाल हमने दरदरी करके पीसी थी। अब इसको इन्हें मिलाना है और अब इसमें जो है यूजुअली जब हम बनाते हैं तो देसी घी और दाल ही रहती है तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है टू डाइजेस्ट। और इसमें इन्होंने दूध डाल के बनाया है। तो ये रेसिपी शायद मैंने भी 1-2 बार देखी है यूट्यूब पर, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं की। मैंने जब बनाया था तो मैंने तो घी में ही बनाया था दाल भिगो के। अब इस 1 कटोरी दाल जो इन्होंने पीसी है इसमें लगभग 1 लीटर से ज़्यादा दूध था, ये डल गया था। तो इन्होंने पहले थोड़ा दूध डाला, उसके बाद इसको चलाते रहे ताकि लम्स ना पड़ जाएं। गैस इस टाइम पे मीडियम है और इसको ये लगातार मिला रहे हैं ताकि एक
मतलब स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, लम्स ना पड़े। जब ये वाला दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद इन्होंने थोड़ा दूध और डाला। इवन जो दूध में मलाई थी वो भी डाल दी ताकि घी का जो है वो काम कम रहेगा। ये जो दूध के साथ ही चिकनाई आ रही है ये हलवे में रहेगी। अब एक अच्छा सा पेस्ट बन गया था तो ये चला रहे हैं इसको लगातार। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा चलाने का काम है लगातार। तो मैंने इनसे पूछा था कि लगभग कितनी देर में बना, तो 35 से 40 मिनट इन्होंने बताया कि इतनी देर इसमें लग गई थी। अब इसको लगातार चला रहे हैं और ये वाली जो कढ़ाई है ये अब देखने में कैसी भी हो कि कोटिंग उतर गई है कुछ और, लेकिन इसमें खाना जो है वो जो भी बनाते हैं ना वो चिपकता नहीं है। तो इसलिए ये बार बार मेरे अगर बिना ये बना रहे हैं तो ये वीडियो को ध्यान में नहीं रखते हैं और ना ही किसी और चीज़ को, इन्हें ये कढ़ाई पसंद है। तो आज हम लोग जो हैं ये वाली कढ़ाई बदल के, जब मैंने देखा ये हलवा तो डिसाइड कर लिया था कि अब हम नई नॉन स्टिक कढ़ाई लाएंगे ताकि इसको हटाया जा सके और दूसरी कढ़ाई जो है वो यूज़ की जा सके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नॉन स्टिक में ही खाना बनाना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा वो दूध, उसके बाद मिला दी चीनी। अब चीनी डालने के बाद उसने फिर पानी छोड़ा है, देन फिर इसको चलाते जाना है। इस टाइम गैस बिल्कुल धीमे है और ये चलता जा रहा है हलवा लगातार। तो भूनने की मेहनत है और उसके बाद ये एक एक चम्मच करके इन्होंने घी इसमें मिलाया। 3-4 बार, शूट एक ही बार का किया हुआ है। तो यहाँ पर जब घी इसमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, वरना जो मूंग की दाल का हलवा होता है उसमें घी बराबर का ही पड़ता है जब जाके वो बनता है। तो इसमें दूध थोड़ा डाल दिया है, घी हमारा कम डलेगा। अब इसको चलाते चलाते ये बिल्कुल देखो अच्छे से इस तरीके का ये फाइनल कंसिस्टेंसी हलवे की इस तरीके की आ जाएगी। गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और अब ये जो जितना भी घी हमने मिलाया था इसमें 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच इन्होंने जितना भी मिलाया होगा वो सब इसमें साइड में छूटने लगा है। देखो घी थोड़ा थोड़ा चिकना चिकना दिख भी रहा है ना। तो यहाँ पर आके हमें समझ जाना है कि हलवा रेडी हो गया। टेस्टी बना था और जो पीस के बनाते हैं खाली घी के साथ, मैं कहूँगी कि उसका स्वाद अलग होता है और इसका अलग है। स्वाद एक सा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा ये भी है अच्छा वो भी है। तो यहाँ पर देखो साइड में ये सारा घी जो है वो छोड़ दिया है। तो अब इन्होंने इसको बंद कर दिया गैस को और इसमें ऐड कर दिए ये ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चॉप करके फिर इसको मिक्स कर दिया और थोड़े से फिर इसमें डाले ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स हो जाएं। बाकी जब सर्व करेंगे तो थोड़े थोड़े से गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी इसमें डल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सा रिच हलवा बनेगा। बस ये फ़र्क है कि अब मौसम जैसा इस टाइम पे टेम्परेचर है, दूध का बनेगा तो ये आप बाहर नहीं रख सकते फ्रिज से, आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। तो सेम डे तो ये रहा था, बाकी रात को फिर मैंने बाहर रख दिया था। फिर ये इन्होंने निकाल दिया भगवान जी के लिए, ये भगवान जी के पास इन्होंने रख दिया था, शाम की पूजा में लग गया। अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। तो इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के साथ इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दी और फिर मुझे अपने हाथों से ये हलवा खिलाने चले। और अब आप देखो यहाँ पर ना एक फ़नी मोमेंट क्रिएट हुआ जो एज इट इज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिखाओ। बहुत बढ़िया। शाबाश, उम्दा क्या उम्दा हलवा। कर दी वीडियो। बेहतरीन, बहुत बढ़िया है। ओके हाँ जी, हलवा खा लिया हमने और आज का शिवरात्रि का त्यौहार भी मन गया। व्रत मैंने नहीं रखा था और फिर मेरा हो गया था सिर में दर्द। तो जितनी प्लानिंग थी सुबह से दोपहर तक तो अब तो कुछ हो नहीं पाया। दोपहर बाद अब करेंगे जो जो सोचा था। तो फ़िलहाल सबसे पहले अभी अब जब थोड़ा ठीक सा हो गया तो मैं जा रही हूँ कढ़ाई लाने के लिए। तो यहाँ पर व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में दिखाऊंगे आपको कि कढ़ाई और उसके साथ और क्या क्या आया। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।